मेरे मीठे बच्चे, एक पल रुक जाओ, धीरे से श्वास लो, अंदर शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मन में अचानक आग उठ जाती है। छोटी सी बात चिड़चिड़ापन बन जाती है और चिड़चिड़ापन क्रोध बन जाता है। बाद में तुम सोचते हो, मुझसे ऐसा क्यों हो गया। बच्चे, क्रोध अचानक नहीं आता, उसकी जड़ होती है। क्रोध तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे अनुसार हों। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें। हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले। हम चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन में एक शब्द उठता है, क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्यों उसने ऐसा किया? क्यों मुझे नहीं समझा गया? क्यों मुझे मौका नहीं मिला? ये छोटा सा क्यों मन में तूफान पैदा कर देता है। जितना मन इस शब्द को दोहराता है, उतना क्रोध बढ़ता जाता है। लेकिन इसका एक और गहरा कारण है। क्रोध तब आता है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। जब आत्मा देह अभिमान में आती है तो सोचती है, मैं ये पद हूं, मैं ये भूमिका हूं, मेरी बात सही है, मेरा सम्मान होना चाहिए। और जब कोई इस मैं को छूता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। लेकिन बच्चे, तुम्हारा मूल स्वभाव क्रोध नहीं है। तुम्हारा मूल स्वभाव शांति है। शांति तुम्हें बनानी नहीं है, सिर्फ याद करनी है। जब तुम आत्मा को याद करते हो, मन ठंडा हो जाता है। एक और कारण है, लगाव। जब मन किसी बात, किसी व्यक्ति या किसी परिणाम से लगाव कर लेता है तो भीतर से मांग पैदा होती है, ऐसा होना ही चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो पहले चिड़चिड़ापन आता है, फिर निराशा और फिर क्रोध। कभी क्रोध जोर से दिखाई देता है, कभी वो चुप्पी में छिपा रहता है, कभी वो ईर्ष्या बन जाता है, कभी वो दुख के रूप में रहता है। लेकिन इन सब की जड़ एक ही है, अहंकार और लगाव। मेरे बच्चे, क्रोध शक्ति नहीं है, क्रोध अहंकार की आग है। सच्ची शक्ति शांत रहना है। सच्ची शक्ति वो है जो कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को स्थिर रख सके। क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे धारण करता है। इसलिए याद रखो, तुम क्रोध नहीं हो, तुम एक शांत आत्मा हो। जब ये स्मृति जागती है तो भीतर की आग
धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। मेरे मीठे बच्चे, अब तुम समझ चुके हो कि क्रोध क्यों आता है। अब सुनो, क्रोध से मुक्त कैसे बनना है। पहला कदम है स्मृति। जब भी क्रोध उठने लगे, एक पल रुक जाओ और याद करो, मैं एक शांत आत्मा हूं। क्रोध को दबाने की कोशिश मत करो, बस अपनी पहचान बदलो। जैसे ही आत्मा अपने स्वरूप को याद करती है, मन ठंडा होने लगता है। दूसरा कदम है क्यों शब्द को छोड़ देना। हर बात में क्यों पूछने के बजाय अपने आप से कहो, ठीक है, ये भी बीत जाएगा। स्वीकार करना मन को शांत करता है। तीसरा कदम है लगाव से मुक्त होना। अपना विचार दो, लेकिन परिणाम से अपनी शांति को मत जोड़ो। अपना श्रेष्ठ करो, लेकिन ये मत चाहो कि जीवन हमेशा तुम्हारे अनुसार चले। जहां लगाव समाप्त होता है, वहां क्रोध भी समाप्त होने लगता है। चौथा कदम है रहम। जब कोई आत्मा कठोर व्यवहार करे, तो याद करो कि क्रोधी आत्मा अंदर से पीड़ित होती है। उस पर क्रोध मत करो। अगर कोई आग लेकर आए, तो तुम पानी बनो। तुम्हारी वाणी मधुर हो, तुम्हारा चेहरा शांत हो, तुम्हारी दृष्टि समझ से भरी हो। पांचवा कदम है मुझसे योग। जब भी क्रोध उठे, दिल से पुकारो, मीठा बाबा। उस क्षण मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी। क्योंकि जब बच्चा बाप को याद करता है, तो बाप की मदद तुरंत पहुंचती है। और अंत में प्रतिदिन अभ्यास करो। रोज अपने आप से कहो, मैं शांत आत्मा हूं। शांति मेरा स्वभाव है। जितना ये अभ्यास बढ़ेगा, क्रोध उतना कमजोर होगा। धीरे धीरे आत्मा हल्की हो जाएगी, चेहरा शांत हो जाएगा, वाणी मधुर हो जाएगी, और तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को भी शांति मिलने लगेगी। यही सच्ची विजय है, दूसरों पर नहीं, अपने भीतर की आग पर विजय। मेरे बच्चे, तुम क्रोध नहीं हो, तुम शांति हो। इस सत्य को याद रखो और मुक्त बन जाओ।